नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारती। इस समय हम प्रताप विहार में मौजूद हैं और लगातार आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में जो रिहायशी इलाकों में जो कारोबार किया जाता है उसको लेकर जो है लगातार लोग आवाज़ उठाते हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है विजयनगर निवासी शकील। लगातार वो जीएसटी विभाग को एक कंप्लेन दी है। क्या कुछ कंप्लेन में क्या कुछ मुद्दे हैं, उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे। जी शकील जी। मैं शकील अहमद। ये रिहायशी क्षेत्र है सेक्टर 12 विजयनगर, और जो है यहाँ जो है काफ़ी लोगों ने इंडस्ट्रियाँ चला रखी हैं। जो रेजिडेंशियल है, जो जीडीए ने प्लॉट जो रहने के लिए दिए हैं उसमें लोगों ने अवैध तरीके से फैक्ट्रियाँ वो लोग चला रहे हैं, और जान की माल की बहुत बड़ी समाज की हानि है। कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, और ये लोग जो है जीएसटी की भी चोरी कर रहे हैं। प्रोडक्ट अपना प्रोडक्ट भी इस तरीके से बनाते हैं कि जो है जो प्रोडक्शन है उसकी वो डेट भी नहीं डालते हैं, जो भी पूरे जो है समाज के लिए, हेल्थ के लिए बहुत जो है हानिकारी है। क्योंकि इन्होंने अपने प्रोडक्ट पे ये तो कर दिया है कि तीन एक मिनट, मैं ये जानना चाहूंगा किस तरह की कंप्लेन आपने दी है और किस विभाग को दी है, उस और क्या समस्या लेकर लिखकर आपने दी, उसने दी है। मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ मैंने जो है कंप्लेंट की है सभी विभागों के लिए कि यहाँ जो अवैध जो कॉलोनियों में, रिहायशी इलाके में जो एक्टिविटी कॉमर्शियल चल रही है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ये तुम्हारा रोजी कॉलोनी में बिल्कुल जो सरकारी ज़मीन है, अवैध ज़मीन जो लोगों ने कब्जा कर रखी है, उस पर भी 8-10 फैक्ट्रियाँ जो है चला रखी हैं। किस तरह की फैक्ट्री चली हुई है? ये जो है रस वगैरह बनाते हैं, खाने पीने का प्रोडक्ट बनाते हैं, जो जिससे जो है जो समाज में जो है जो लोग खाते हैं पीते हैं उससे जो है बहुत जो है नुकसान हो रहा है। और प्रोडक्ट भी बहुत घटिया तरीके का बनाते हैं, जिसमें कोई डेट और वर्क टाइम की नहीं डालते हैं। मतलब जो है प्रोडक्ट की तो ये कह देते हैं कि हमारी तीन महीने की हमारी जो है जिम्मेदारी है, प्रोडक्ट बढ़िया है, लेकिन जो जिस दिन बनाते हैं उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं डालते हैं। क्या सबूत है उसका आपके पास? उसके पास हमारा पास जो है सारे साक्ष्य हैं, सारे सबूत हैं। ये आप देखिए, ये इनका ये प्रोडक्ट है, इस पे जो है इन्होंने कोई भी जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं डाल रखी है। आई समझ? और जो है समाज में बहुत बड़ी जो है दुर्घटना होने की संभावना है, कल को कोई बड़ा हादसा हो जाए। ये जो रस बनाने की यहाँ प्रताप विहार में, जहाँ आप कह रहे हैं ब्लॉक में या रोसी कॉलोनी में जो फैक्ट्री इनमें लगा रखी है, वो जो रस बनाए जाते हैं वो किस मशीन से बनाए जाते हैं और उस मशीन से कितनी हानि जो पूरे मकान को या आने वाले रिहायशी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें कितनी दिक्कतें हैं? ये ऐसा होता है, ये ओवन के द्वारा ये बनाए जाते हैं, जो एक हीट का काम करता है ओवन। किसी वजह से अगर कोई हादसा हो जाए तो अगर फटेगा तो कम से कम जाने कितनी लोगों की जान से, माल से कितना बड़ा नुकसान हो जाए, उसका कोई वो नहीं है। अभी दिल्ली खुरेजी में 3-4 साल पहले हादसा हुआ था, 4 लोगों की डेथ हो गई थी वहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ है, सिलेंडर को लेके बड़ा हादसा हुआ, उसमें छत के लेंटर हो जाता है। ये उससे भी बड़ा धमाका करता है। हाँ जी, ये उससे भी बड़ा धमाका करता है, और ये जो है सरकार के जो है संज्ञान में ये चीज आनी चाहिए है। जब आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला तो वहाँ से किसी कौन अधिकारियों का आपके पास कोई फोन कॉल आई हो या कोई जानकारी उन लोगों ने आपको दी हो कि आपकी जो विवेचना चल रही है वो इस तरीके की चल रही है? अभी जीएसटी विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने मेरे पास जो है रजिस्ट्री की, मेरे से उन्होंने जो है साक्ष्य मांगे, वो मैंने उनको साक्ष्य जो है उनको दे दिए हैं सारे। उन्होंने मुझे 2-3 दिन का आश्वासन दिया है कि आप शकील जी बेफिक्र रहिए, इसमें पूरी जो है कार्रवाई होगी, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो होगी, मुझे आश्वासन दिया है। हाँ, तो अब आगे इसमें आप क्या कार्रवाई गाजियाबाद प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि सर जहाँ जो इंडस्ट्री के लिए जो जगह सरकार ने उपलब्ध कराई है वहाँ ये लोग अपना व्यापार करें, और लोगों की जान से, माल से खेलने की जो है कोशिश ना करें। कल को कोई दुर्घटना हो गई तो इसका जो है खामियाजा आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, जीएसटी की जिस तरीके से आप चोरी बता रहे हैं, तो जीएसटी की चोरी किस तरीके से करते हैं ये लोग? ये जीएसटी की चोरी इस तरीके से है, इनकी साउथ साइड जीटी रोड इंडस्ट्री एरिया में राठी मिल पे एक फैक्ट्री है जिनके खिलाफ हमने कंप्लेंट की है। उसकी आड़ में जो है यहाँ पे 2-3 फैक्ट्रियाँ इन्होंने चला रखी हैं सेक्टर 12 में चल रही है, जिनकी मैंने कंप्लेंट करी है। हाँ, तो क्या उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है दोनों का अलग अलग है या सेम है या कुछ भी नहीं है? उनका ऐसा होता है, ये जो भी कार्य हम कहीं कर रहे हैं तो सब विभागों से एनओसी हमें लेनी पड़ती है जब हम काम कर सकते हैं। तो
आपने कोई बात जानकारी आपके संज्ञान में है तो इन पे किसी विभाग द्वारा कोई एनओसी नहीं है? अभी तो जानकारी यही है, बाकी जो है सरकार जो है जांच का विषय है, वो सरकार द्वारा जांच होनी चाहिए इनकी कि इनके पास क्या है क्या नहीं है। ये है हमारे साथ विजयनगर निवासी शकील अहमद, जिनका लगातार ये कहना है कि मैं समाज की सेवा के लिए लगातार तत्पर हूँ। और मुख्यमंत्री पोर्टल पे इन्होंने एक शिकायत की थी जो रिहायशी इलाकों में फैक्ट्री चल रही है और ना चले। जिस तरीके से आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर में जो है, आप साफ तौर पर देखा होगा आपने कि किस तरीके से जो अभी सिलेंडरों का धमाका हुआ था उसकी गूंज पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजी है। उसी तरीके दोबारा घटना ना हो तो उससे पहले ही शकील नामक विजयनगर निवासी ने एक कंप्लेन मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाली है। उसका निस्तारण कितने दिन में होगा देखने वाली बात होगी। अधिकारी कब जागेंगे, क्या अधिकारी कोई बड़ा हादसे का इंतजार कर रहे हैं या इसमें कोई कार्रवाई आगे होगी? इस तरीके से रिहायशी इलाकों में व्यवसाय किया जा रहा है, लगातार उसको लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायतें भी जारी हैं। हम एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं जिनके पापे का कारोबार है, उनसे जानेंगे किस तरीके से यहाँ बनाते हैं, क्या करते हैं, किसी उनसे जानकारी लेंगे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम वकील मंसूरी है और मेरा यहाँ पे जो है रिटेलिंग का काम है। बहुत थोड़ा सा मान लिया 1-2 लड़के काम करते हैं। और अभी पीछे मुख्यमंत्री साहब के यहाँ से जो व्यापारियों का एक मैसेज आया था, उसमें ये कहा गया था कि जो 7 मीटर से चौड़ी सड़कें होंगी वो इलाके जो है कमर्शियल, उसमें जो है लाइट वेट काम जो है कर सकते हैं। तो उसमें जो है बेकरी हो गई और छोटे होटल हो गए और जो है क्या नाम आपका मिठाई की दुकानें हो गई, ये सभी इलाके जो है क्या नाम रिहायशी इलाकों में ही होते हैं। मान लिया अगर हम रिटेल यहाँ पे नहीं करेंगे तो कोई इंडस्ट्रियल में तो माल खरीदने जाएगा नहीं। तो ये तो चीज़ें जो है रिटेलिंग में ही बस्ती के जुड़े हुए जो इस तरीके से आपने मशीन लगा रखी है तो ये तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी की जा रही है ना यहाँ पर? यहाँ से बहुत छोटी रिटेलिंग के लिए, यहाँ कोई पैकेजिंग का माल नहीं है, ये सिर्फ रिटेलिंग के लिए खुला माल बनाया जा रहा है। रिटेलिंग तो वो हो गया ना, जिस तरीके से रिटेलिंग तो उसे कहते हैं कि जैसे कहीं से आपने फैक्ट्री से माल लिया और यहाँ लाके बेच दिया, मगर आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से मशीन लगी हुई है, ये माल बना रही है यहाँ पर, तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ से हो गया। तो उसकी रिटेल कहाँ होती है? रिटेल भी आप करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी आप करते हैं? सर ये होता क्या, जैसे अपना हलवाई की दुकान होती है ना, तो वो क्या है कि मोहल्ले में ही होती है। मान लिया अगर वो वहां से बना के लाएगा तो उसका व्यापार जो किस तरीके से चलेगा। ये बहुत छोटा सा व्यापार है, ये बहुत छोटी सी वो है इकाई है हमारी। मगर वो हलवाई की दुकान होगी अलग। जो शिकायत करता है उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से इसे इसमें माल बनाया जाता है और इससे जो है बहुत खतरनाक है। आपने देखा होगा सिलेंडरों का जो फटना हुआ पूरे दिल्ली एनसीआर में देखा, कितने लोगों की जान चली गई। तो जिस शिकायतकर्ता ने शिकायत की है उसका ये कहना है कि इस मशीन से इतना बड़ा खतरा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो सिलेंडर का धमाका है ना, वो भी इसके आगे कुछ नहीं है। सर आप चेक करिए, ये सिलेंडर का काम नहीं है। चेक करने का तो अधिकारी का काम, हम तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ जो है आईजीएल का कनेक्शन लिया हुआ है मैंने, और आईजीएल जो है वो ऐसे कनेक्शन नहीं देती है। यहाँ कोई सिलेंडर उसका किसी तरीके का जो है मसला है ही नहीं। तो फायर ब्रिगेड की कोई सुविधा वगैरह आपके यहाँ है? उसके लिए जो है क्या नाम सिलेंडर वगैरह होते हैं। इसकी एनओसी कहाँ से मिलती है? एनओसी जो है उसकी क्या नाम, क्योंकि ये रिहाइश इलाका है, बहुत छोटी जगह है, ये 28 मीटर के प्लॉट में बहुत छोटे, इसलिए जो यहाँ पे जो एनओसी वगैरह जो है नहीं मिल पा रही हमें। जी, अगर कोई जानकारी हो आपको तो हम एनओसी लेने के लिए तैयार हैं। तो विभाग देगा एनओसी। आपने जैसे जीडीए के मकान है ये, तो ये जीडीए ने रहने के लिए दिए हैं। जी। आप इसमें कारोबार कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो जीडीए से कोई एनओसी वगैरह आपको है? सर जीडीओ के लिए तो हमारे यहाँ जो है एनओसी लेने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ से कोई एनओसी हमें प्राप्त नहीं हो पाई है, क्योंकि हमारा पूरा इलाका जो है ये रिहायशी है। यहाँ पे जो है परचून से लेकर हर घर में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें जो है दुकानें ना हो। तो रजिस्ट्रेशन जो आपका ये पैकेज है, तो इस पर रजिस्ट्रेशन की जो डेट लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग कब से है और एक्सपायर कब तक है? जी सर, सब पे लिखी हुई है। ये जो माल हमारा, ये हमारी साउथ साइड में एक छोटी सी फर्म है, वहाँ से बन के आता है, यहाँ हम रिटेलिंग करते हैं। यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग जो है पैकिंग का काम हमारा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग तो हमें दिखाई दे रही है, मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है यहाँ सर। रिटेल मैन्युफैक्चरिंग, ये पैक माल नहीं हो रहा है यहाँ। जी सर, ये पैक भी हो रहा है। इधर आप देखेंगे तो पैकिंग भी कर रहे हैं आपका। जी, ये पैकिंग भी हो रही है, इधर आप देख सकते हैं। बिना उसके जी नहीं, पैकिंग भी हो रही है और रिटेल भी दिखाई जा रही है। तो दोनों चीज़ों का जिस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पैकिंग भी हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। तो आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग भी की जा रही है और रिटेल भी की जा रही है। रजिस्ट्रेशन इन पे खाली रिटेल का बताया जा रहा है। जो इनकी इंडस्ट्री एरिया फैक्ट्री है वो वहाँ से आता है माल और यहाँ बिकता है, इनका ये कहना है। मगर जो हमने दिखाया, जो हम दिखा रहे हैं आपको, मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं हो रही है और माल भी यहीं बन रहा। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह का?
ये जिसे आप क्या नाम मैन्युफैक्चरिंग कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बात सही है आपकी। वो रिटेलिंग के लिए माल होता है, ये एहतियातन जो बरसात का मौसम चल रहा है इसके लिए जो है उसे पिन्नी में पैक करके रख रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे और भी दुकानदारों से हम जानेंगे किस तरीके की शिकायत करता क्या शिकायत